हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है, वेलोसिटी को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो उसको ये ना कह के कि वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, जनरली एक वर्ड यूज कर लेते हैं कि ये कह देते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेट करने का मीन्स क्या है कि डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्रेन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक ट्रेन का स्टेशन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अभी क्या है कि जो इंजीनियर है उसने ट्रेन को अभी चलाना स्टार्ट किया, मीन्स ट्रेन पहले किस पे है, रेस्ट पे। अब क्या करता है कि कुछ पहले उसकी स्पीड को धीरे धीरे मीन्स उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करता है। फिर उसको पता है कि अभी सेकंड स्टेशन आने में थोड़ा सा टाइम है, तो फिर कुछ टाइम के लिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसको चलाता है। अब उसको पता है कि अभी सेकंड स्टेशन आने वाला है, तो धीरे धीरे क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है और फिर जैसे ही स्टेशन आ जाता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, मीन्स ट्रेन रुक जाती है। ये आप नोट भी करते हैं। तो यहां पर देखो आपने क्या देखा कि पहले वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद में वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज किया और वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करने का मीन्स यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कम है, बाद में वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है, तो यहाँ पर क्या कह देंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। अब यहाँ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो क्या कह देंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 0। उसके बाद में देखो यहाँ पर वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है और लास्ट में बॉडी है वो रेस्ट पे आ गई, मीन्स ट्रेन थी वो रुक गई। तो क्या कह देंगे कि एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। तो देखो अभी एक्सेलरेशन बता रहे हैं आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव 0 किस टाइप से है। यहां से आपने क्या नोट किया कि जो ट्रेन है वो डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, तो इसको जनरली क्या कह देंगे कि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेटेड मोशन या जनरली हम क्या यूज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा, देखो अब ये वेलोसिटी के अंदर चेंज कर रही है तो कुछ टाइम भी ले रही है, और यही हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मीन्स बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स किस रेट के साथ, जनरली हम इस तरह से लिख देंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time taken. Acceleration is defined as the ratio of change in velocity to time taken. या इस तरह से भी कह सकते हैं कि rate of change of velocity is known as acceleration. तो acceleration आपको समझ आ गया होगा कि बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी के अंदर चेंज कर रही है, तो उसको क्या कह देते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहां पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो से, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ए के ऊपर एरो लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो लगाते ही हम समझ जाते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो यहां पर आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। यहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही थी, तो आपके पास एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0। यहां
ये जो वेलोसिटी थी वो कम होती जा रही थी, तो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। जैसे कि देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अभी क्या कहा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। जैसे कि हम ये ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय u, फाइनल वेलोसिटी बी रिप्रेजेंटेड बाय v, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने कितना ले लिया, टाइम। अभी यहां से देखो आपके पास पहले वेलोसिटी कितनी है, 0, फिर फाइनल वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है, मींस ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो जब माइनस करेंगे तो यहां से एक्सेलरेशन हमारे पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, मींस जितनी इनिशियल है उतनी हमारे पास क्या है, फाइनल, और जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल है, तो हम क्या कह देंगे कि जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल है, मींस या u माइनस यू लिख दो या v माइनस वी, तो ये वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि वो क्या कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना है, 0। लेकिन यहां पर देखो आपके पास एक्सेलरेशन है उसको क्या लिखा, नेगेटिव, क्योंकि देखो पहले आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और बाद में लास्ट में रुक गई, मींस फाइनल वेलोसिटी कम, ये कम वैल्यू है ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। सो हम यहां से क्या कह देंगे कि एक्सेलरेशन इज, या एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में बी, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, समझ में आ ही गया होगा। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, कि बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। बॉडी रिटार्ड करने का मतलब बॉडी है वो अपनी वेलोसिटी को कम कर रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कह देते हैं, रिटार्डेशन कह देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब देखो हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, देखो अभी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की हमारे पास क्या है, सेकेंड, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिख देंगे। इन सीजीएस सिस्टम के अंदर, इन सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स। अब जैसे कि हम ये तो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि किस टाइप की क्वांटिटी है, एक हम बताते हैं कि ये हमारे पास इसकी जो यूनिट्स है, मींस मेजरमेंट है, वो हम किस प्रकार से करते हैं। एक हम बताते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी देखो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अभी देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम क्या ले रहे थे, लेंथ, और डिवाइड बाय टाइम, और एक टाइम और आ गया तो कितना हो जाएगा, L1। और देखो यहाँ T1 ऊपर लेके जाएंगे तो T-2, या तो इसको आप ऐसे लिख दो, या MLT की फॉर्म में लिखना चाहो, मास की यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, मास की कोई टर्म नहीं है तो कितना लिख दोगे, M0 L1 T-2। तो ये इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे कि हम लास्ट जो वीडियोज हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, मींस फर्स्ट पीरियड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले वो होते हैं जो MLT की फॉर्म में लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले कहते हैं। अभी देखो हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है। जैसे कि हमने स्पीड और वेलोसिटी को किया था, वैसे ही यहां पर हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। देखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, अभी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है, अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो हम क्या कह देंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म, मींस एक समान, या सेकंड वे के अंदर इसको हम क्या कह देंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह देंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फर्स्ट टाइप को देखो, एक्सेलरेशन अभी आपको बताया कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे किसी टाइम इंटरवल के अंदर लें कि टाइम t1 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है v1, टाइम t2 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है v2, तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर सिंपल वे के अंदर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि t1 के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी रियली मींस एट टाइम t is equal to 0, वेलोसिटी be represented by u, और एट एनी टाइम वेलोसिटी be represented by v। तो देखो यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया v से, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया u से, और एट एनी टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास t। तो देखो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया 1 सेकेंड के अंदर, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड मान लिया, हमने वेलोसिटी मान ली स्टार्टिंग में। आफ्टर 1 सेकेंड मीन्स यहां तक टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 1 सेकेंड के बाद में 4 मीटर पर सेकेंड। अगली 1 सेकेंड में कितनी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, और अगली 1 सेकेंड के अंदर कितनी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन। इस तरह से वो चल रही है। तो देखो अभी हमने क्या कहा कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मींस चेंज इन टाइम। तो यहां पर देखो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां तक कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लिया 1 सेकेंड। तो यहां इसका एक्सेलरेशन ना किसी भी इंटरवल पर आप देखोगे, जैसे यहां से यहां तक देखोगे तो भी आपके पास कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होती है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो इतनी ही आई है। तो यहां पर हम क्या कह देंगे कि बॉडी है वो एक, उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, इफ ए बॉडी चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे लिखेंगे क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड हमारे पास क्या होता है जिसको हम क्या कह देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या क्या कह देंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो इसके नेम से ही पता चल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अनइक्वल वेलोसिटी को चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहां से जरूरी नहीं है कि आप इक्वल वेलोसिटी, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ये कह देंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर रहा है अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस कभी उसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, कभी उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, कि यहां पर बॉडी है वो अनइक्वल वेलोसिटी से चेंज कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम बात करते हैं किसके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो फिर हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन, इफ ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, या हम ये कह देंगे इफ ए बॉडी changes unequal velocity in equal interval of time, then we calculate average acceleration। तब हम बात करते हैं किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल कितना चेंज हुआ, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन, कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है और कितने टाइम के अंदर है,
मीन्स हमने क्या कहा कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। मीन्स यहां पर देखो एवरेज एक्सेलरेशन है, ये रख कर दूं, समझ में आ गया होगा। तो यहां देखो एवरेज एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख दोगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ए एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। देखो यहां टोटल चेंज इन वेलोसिटी मीन्स क्या लिख देंगे, डेल वी, चेंज को क्या लिख देते हैं, डेल वी। या अभी हम ऐसे लिख देंगे कि पहले इनिशियल कितनी थी, v1 एट टाइम t1 पर, आफ्टर सम टाइम t2 वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2। तो यहां से हम क्या लिख देंगे कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी को हमने क्या लिख दिया, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, और इसी को हम क्या लिख देंगे, डेल v अपॉन डेल t। तो एवरेज एक्सेलरेशन है उसको हमने क्या लिख दिया, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितना है, डेल वी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है, डेल टी। अब अगर मान लीजिए एक शॉर्ट इंटरवल की अगर बात करते हैं, मींस एक लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं कि एक टाइम है वो एक इंस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं नेक्स्ट फिर, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना है, मींस एक शॉर्ट टाइम की बात करते हैं। यहां पर देखो अभी हमने क्या लिखा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसको हमने क्या लिख दिया था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर एक लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं, मींस एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, dv बाई dt। मींस एवरेज एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, मींस ये जो वैल्यू है हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी, इसको एक शॉर्ट इंटरवल के ऊपर क्या लिख देंगे, dv बाई dt। अभी वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सभी के ऊपर एरो लगा देंगे। या अगर मान लीजिए यहां वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सभी के ऊपर एरो लगा देंगे, और अगर स्केलर फॉर्म में मींस ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो सिंपली जैसे अभी हमने वेलोसिटी लिखा हुआ था उसी तरह से हम लिख देंगे। तो देखो बेटा आपने क्या देखा, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मींस किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी भी क्षण उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कितना है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, मींस एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर। और जब एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये जो चेंज है ना, जो डेल्टा यूज किया है, इसको एक शॉर्ट थोड़ी सी अगर बिल्कुल स्मॉल टाइम की बात करते हैं तो वेलोसिटी के अंदर चेंज भी स्मॉल आएगा, इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी से। मैथ के अंदर इसको हम यूज करते हैं एज ए वर्ड डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास था इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे कि इसके ऊपर अभी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सेलरेशन निकालें। तो देखो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, समझ में आ गए होंगे आपको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है तो हम किसकी बात करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और फिर हम किसकी बात करते हैं, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की अगर डिस्कस करते हैं तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो देखो अभी हमारे पास ना एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी बॉडी है उसकी कुछ वेलोसिटी दे दी, सपोज करो कितनी दे दी, 2t² माइनस 1 दे दी। और ये जो एक्सेलरेशन है ना, टू फाइंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड में निकालना है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। टू फाइंड एक्सेलरेशन फॉर
t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 4 पे, मीन्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से कितने का निकालना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक निकालना है। तो देखो यहाँ पर t इज इक्वल टू 1, यहां पर हम t की जगह 1 पुट कर देंगे, t की जगह 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। अब t की जगह हम 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 और -1 तो कितना आ गया, 31 आ गया। अब देखो ये तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हुआ, v2 माइनस v1, और टाइम के अंदर चेंज कितना है, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30/3, मीन्स इसको हम क्या लिख देंगे, 10। ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, अब अगर ये ध्यान रखना, अगर ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में दी होती और टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या हो जाती, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखो हमारे पास एक सिंपल सी कोई भी प्रॉब्लम थी, जैसे t इज इक्वल टू 1 से और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे हमें वैल्यू निकालनी थी, तो वैल्यू है वो हम किस प्रकार से निकाल देंगे, एक बार t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर t की वैल्यू हम कितने पुट कर देंगे, 4। तो t की वैल्यू हमने 1 पुट की तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, t की जगह 1 पुट किया तो 1 आ गया, t की जगह 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 टू 32 -1 कितना आ गया, 31। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 31, इनिशियल कितनी है 1 डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि जिसमें हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बाकी के न्यूमेरिकल है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि कोई भी बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमारे पास, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो दे रखा है s इज इक्वल टू t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। लेट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस, टू फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, कि आपको वेलोसिटी निकालनी है और जब एक्सेलरेशन आपके पास कितना दे रखा है, 0। तो अभी देखो एक चीज और समझना, अभी हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, वो कितना लिखा था हमने, a इज इक्वल टू dv/dt लिखा था, और लास्ट जो वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया था कि v हमारे पास किसके इक्वल आया था, ds/dt के इक्वल आया था। जो वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि यहां पर आप x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ s दिया है तो यहाँ s से रिप्रेजेंट कर दे, अगर यहां पर हमारे पास x होता तो यहां पर हम x से रिप्रेजेंट कर देते। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है उसको s से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं और x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d/dt, और v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, dx/dt। इसका मतलब क्या हुआ, d2x डिवाइड बाय dt स्क्वायर, मीन्स यहां से जो एक्सेलरेशन है उसको हमने क्या लिख दिया, d2x डिवाइड बाय dt स्क्वायर। मीन्स एक्सेलरेशन को हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ओ, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ओ डिस्प्लेसमेंट, कि ये हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव जो है, मींस सेकंड डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन था वो किसका था, टाइम का। तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन को हम dv/dt से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम d2x/dt स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मींस जब वेलोसिटी दे रखी है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम ली है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में आप बाद में डिस्कस करोगे डिफरेंशिएशन टॉपिक में। अभी हमारे पास जो यूज है वो हम बता रहे हैं। तो देखो बेटा, जैसे कि आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस, टू फाइंड वेलोसिटी, आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो बेटा, पहले वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन 0, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होती है, dx/dt। तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे, d/dt
x की जगह कंप्लीट रख, टी क्यू माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 लिख दिया। अब यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। यहाँ पर पावर 3 है, आगे आगे एक पावर कम हो जाती है। यहाँ पर पावर 2 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, एक पावर कम हो जाए। यहाँ पर पावर कितनी है 1 3, एक पावर कम हो गई, टी की पावर 0 1 होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये तो क्या आ गई वेलोसिटी। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास टाइम तो नहीं दिया, हमारे पास क्या दिया कि टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, कि जब एक्सेलरेशन 0 है तब आपको वेलोसिटी निकालनी। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी आई है, इसको रफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। ये इधर से देख लो कि a इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, दोबारा डिफरेंशिएशन करो भाई, d बाई dt, v की जगह पुट कर दो ये सारा 3t² माइनस 12t प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो गई, यहां पर जब एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ है तो 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 6t इज इक्वल टू कितना आ गया 12, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2। टाइम आ गया आपके पास। अब जब टाइम आ गया तो यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम आने के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t की जगह 2 पुट कर दिया, माइनस 12 t की जगह 2 पुट कर दिया प्लस 3। यहां से देखो बेटा सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 3, ये माइनस 12 और प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9। अच्छा ध्यान रखना, ये हमारे पास अगर मीटर में दिया हुआ है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी 9 माइनस 9 मीटर